साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल। साथियों आज की विशेष रिपोर्ट हम दिखाएंगे साक्षरता कर्मियों के दर्द के संदर्भ में, जहां पर पूरे देश को साक्षरता की रोशन में प्रज्वलित करने वाले साक्षरता कर्मियों का दीपक जलने वाले प्रेरक आज खुद बेरोजगार हैं। उनके दुख और दर्द को कोई सुनने वाला नहीं है। हर सरकार के समय कई घोषणा हुई लेकिन अब रोजी रोटी के जुगाड़ में कोई गया प्रदेश तो कुछ कर रहे हैं मजदूरी। क्या जानकारी आ रही है साक्षरता कर्मियों के संदर्भ में, हम पूरी रिपोर्ट आप तक पहुंचाएंगे। 35 साल से सरकारी वादों के उलझे साक्षरता विभाग के 5.5 लाख शिक्षा प्रेरक और राजस्थान के 50,000 प्रेरक। साथियों प्रदेश में साक्षरता की अलग जगाने वाले और पूरे देश में 27 प्रांतों में काम करने वाले साक्षरता कर्मी अब खुद अंधेरे में हैं, क्योंकि वर्षों तक मानदेय पर काम करने वाले प्रेरकों को सरकार ने आश्वासन देकर योजना से दूर कर दिया है। अब लगभग 4 साल बीत जाने के बाद इनके रोजगार की भी सरकार कोई व्यवस्था नहीं कर सकी है। साक्षर भारत मिशन के तहत पूरे देश में लगभग 5.5 लाख साक्षरता कर्मी कार्यरत थे। सरकार ने बोनस अंकों की भर्ती में समायोजित करने का भी आश्वासन दिया था, लेकिन प्रदेश राजस्थान में एक भी प्रेरक को सरकार स्थायी रोजगार नहीं दे पाई है। इसके चलते रोजी रोटी की मजबूरी में कई प्रेरकों के सामने मजदूरी करने की भी नौबत आ गई है। वर्षों तक काम करने के बाद भी सरकार की ओर से कोई भत्ता नहीं दिया गया। आयु सीमा में मिले छूट। प्रेरक सुनंदा ने बताया कि एमए बीएड के बाद भी साक्षरता केंद्र प्रेरक बन गई। अब सरकारी भर्तियों में ओवरहेज होने की वजह से किसी भी शिक्षक भर्ती में वे तैयारी नहीं कर पा रही है। सरकार ने नियमित नहीं किया, लेकिन अब अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट देनी चाहिए। कोई गया प्रदेश। सीकर निवासी प्रेरक मुकेश अशोक कुमार ने बताया कि उन्होंने साक्षरता विभाग की योजनाओं में 4 साल तक काम किया, समय पर मानदेय नहीं मिला। प्रेरक सवर्ण और आसिफ यहाँ से रोजगार छीनने के बाद कमाई के लिए प्रदेश चले गए हैं। 2009 में शुरू हुई थी साक्षर भारत योजना। 8 सितंबर 2009 को पूरे देश के 27 प्रांतों में राजस्थान में कोटा को छोड़कर सभी जिलों में साक्षर भारत अभियान लागू किया गया था। इस योजना में 2001 की जनगणना के आधार माना गया था। इसके तहत प्रदेश के 17,000 प्रेरकों ने 7500 लोक शिक्षा केंद्रों पर साक्षर करने का काम किया था, लेकिन तमाम कवायद के बाद ये लोग परेशान है। 1985 की मुहिम। प्रदेश में निरक्षरता का कलंक मिटाने के लिए 1985 में प्रौढ़ शिक्षा योजना लाई गई थी। इसके बाद स्थान पर अनौपचारिक शिक्षा योजना लाई गई और इस दौरान प्रेरकों को 105 रुपये मासिक मानदेय दिया जाता था। बाद में बढ़ाकर 2000 कर दिया गया था। सभी सरकारों ने साक्षरता प्रेरकों के साथ धोखा किया है। पहले प्रेरक को विभिन्न पदों में भर्तियां में बोनस अंक देकर स्थायी करने का वादा किया था। ज़्यादातर प्रेरक ओवरेज हो गए हैं। साक्षरता के लग जगाने वाले के साथ सरकार को न्याय करना चाहिए। कृष्णाराम बिजारिया जिला अध्यक्ष प्रेरक का यह बयान आया है। अब देखने वाली बात है क्या सरकार इनके दर्द को सुनती है या नहीं। जैसी भी जानकारी आएगी साथियों हम आप तक पहुंचाएंगे। धन्यवाद, नमस्कार।